हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 आपको मैं बताने जा रहा हूं। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, 11th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, तब भी आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उनके जीरोस निकालना और वहां पर उनके कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की है, ये पॉलिनोमियल्स आपका टॉपिक है और एक्सरसाइज 2.2 और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं, वो आपको जरा ध्यान में रखने होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जनरल फॉर्म है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम इसको बोलेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एबीसी जो है वो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी बताइए बेटा किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और सी क्या है, किसी का भी नहीं, कांस्टेंट टर्म है। तो और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या आप इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या आप इसको, ये आपका है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पूरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो यहां पर अब क्या करना है कि अगर मान लो इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, दो जीरोज हमने सपोज कर लिए कि इसके जो जीरोज हैं, जो रूट्स हैं, इनको जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, एक ही बात है। तो अगर जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा आपका फिर से समझ लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट विद माइनस साइन अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, बोलिए, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ये हो गया माइनस का बी अपॉन ए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वहां पर आपको ये फार्मूला यूज करना है। फिर अल्फा इंटू बीटा जब हम निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आपका क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो फिर से समझ लीजिए कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में होगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। आप एक चीज जान लीजिए, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन हो गई, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब अगर हम जीरोस की बात करें तो अगर इसके दो जीरो हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, Constant. और ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इंट्रोडक्शन, ये फार्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी, आपको ये लिख के रखनी होगी, और बहुत ही फास्ट, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका टर्म 1 में आता है अगर टॉपिक, तो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही फास्ट इसको जो है वो कैलकुलेट करना होगा, सॉल्व करना होगा, तभी बेटा आप पूरा पेपर जो है वो कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? नो सर। ऑनलाइन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, कॉपी पेन ले लो, साथ के साथ देखते जाओ, तो आपका चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा देखते देखते, और आप क्वेश्चंस भी करते चले जाओगे। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और यहाँ पर इसको समझते जाइए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों की समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहां पर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आपने बताने हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। क्लियर? और उसको निकालने के बाद आपने एक रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन जीरोस
एंड कोएफिशिएंट्स। तो भाई सबसे पहले तो अगर जीरो की बात करें तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको आप ब्रेक कीजिए 4 और 2 में, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहां पर आप x कॉमन कीजिए तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन कीजिए तो x माइनस 4। तो यहां पर आपका x माइनस 4 और x प्लस 2, इसका मतलब इसके जीरोज आ गए आपके 4 और माइनस 2। ये आपके जो हैं वो जीरोज हैं, ये हमने देखिए जीरोज निकाल दिए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि 4 2 जो आपका क्या होता है 8 होता है। अब यहां से x कॉमन किया, x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन किया x माइनस 4 कॉमन किया, आया x प्लस 2। तो क्योंकि x माइनस 4 है तो इसका जीरो क्या हो गया 4 और x प्लस 2 है तो क्या हो गया -2। तो ये तो जीरोस आ गए। अब आपने क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है, आपने एक रिलेशन को स्टेबलाइज करके इसको वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू -2 है। क्लियर। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा हमने क्या आपको बताया था क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। ये आपका फार्मूला है। तो यहां पर माइनस b आपका कितना है, माइनस का 2 1, और अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है यहां पर 4 रख दीजिए। तो 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। 4 माइनस 2, और यहां पर आ रहा है 2, दोनों इक्वल आगे देखिए 2 इक्वल टू 2 वेरीफाइड। ये हो गया आपका वेरीफाइड, एक हमने रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया कि अगर आप सम ऑफ जीरोस करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है। तो यहां पर आप इस तरीके से फार्मूला जो है हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करिए, अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका c अपॉन ए, और c की वैल्यू क्या है यहां पर -8 रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है यहां पर 1 रख दीजिए। अल्फा की जगह रखिए, देखिए अल्फा की वैल्यू 4 है आपकी, बीटा की वैल्यू -2 है, और ये देखिए -8। ये एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो गई, मतलब -8 इक्वल टू -8 आपका वेरीफाइड हो गया। यही आपने जो है वो रिलेशनशिप बतानी है कि अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमको ये कोफिशिएंट की रिलेशनशिप है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक बार हम और इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट को आप भी कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, आप भी करिए नोट। तो ये आपकी वेरीफाइड हो गई, यहां पर भी आप वेरीफाइड लिख दीजिए। दोनों रिलेशन आपकी वेरीफाइड हो गई, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था बोलिए। x² - 2x - 8। सबसे पहले हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किए, क्या हुआ x² - 4x + 2x - 8। अब हमने क्या किया, इनमें से क्या कॉमन लिया, x क्या आया x - 4 + 2x - 4। अब हमने यहां से x माइनस 4 कॉमन लिया, क्या बचा x + 2। अब यहाँ पर x माइनस 4 है तो जीरो क्या हो गया 4 और यहाँ पर x प्लस 2 है तो जीरो क्या हो गया -2। तो अल्फा हो गया हमारा 4 और बीटा हो गया हमारा -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई जो हमने फार्मूला आपको बताया था, जो हमने ट्रिक आपको बताई थी, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है -b/a। बी की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर -2 और ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 बीटा की 2 -2 -2 4 -2 कितना होता है 2 इक्वल टू 2, दोनों वेरीफाइड हो गया। मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा जो है वो वेरीफाइड हो गया, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। सी की वैल्यू कितनी है -8 ए की वैल्यू 1 अल्फा की वैल्यू 4 बीटा -2 4 इंटू -2 कितना हुआ -8। इक्वल टू -8 वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाइड करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसी तरीके से अगर आपका यूटी टेस्ट होता है तो हो सकता है कि आपका ये सिलेबस में हो,
PT1 में आपको सिलेबस में मिल सकता है, स्कूल्स में, तो आप इसको बहुत ही आराम से, वहां पर आपको ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें काम ज्यादा करना है, पहले आपने जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है, तो बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। और अगर जीरोस निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिट करिए और आप आंसर निकाल दीजिए। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फर्स्ट का सेकंड, ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों की? यस सर। आपकी? यस सर। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने शुरू में आपको फार्मूले बताए थे बस वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप बहुत ही फास्ट स्पीड में, क्योंकि देखो अगर टर्म 1 आपका जो है ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको अपनी स्पीड पे भी ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से जो है मैनिपुलेट करेंगे, कैलकुलेशन स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चन करने हैं कि आपने विद इन मिनट जो है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, फटाफट आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट का सेकंड, ये आपका क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फिर वही बात है, यहां पर आप जो है ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। देखिए 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला खोलेंगे यही आपको मिल जाएगा। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे या फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी क्वेश्चन को देख के आप यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर s की क्या वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, दोनों सेम वैल्यू आएंगी, 1/2 1/2। भाई 2s माइनस 1 है ना, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो s की वैल्यू हाफ आएगी, और स्क्वायर लगाया तो इक्वल रूट्स आएंगे आपके। फिर से आप समझ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दिया था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो बेटा आपका पेपर अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो आपको स्पीड a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फैक्टर्स फार्मूले हैं वो आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फैक्टर फार्मूले क्लियर है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वही करना है जहां जरूरी है, नहीं तो आपको अपना टाइम सेव करना है। फटाफट देख के लिखिए 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हाफ, स्क्वायर लगाए तो 2 इक्वल रूट्स आपको मिल जाएंगे। एक आपका हो गया ये अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, क्लियर। तो 2 रूट आपको जो है वो विद इन सेकेंड, देखिए आप इस तरह से रूट्स निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं लगेगी। अब हमने क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालना है। ये हमारे जीरोस आ गए, ये आपके जीरोस हैं जिनको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर b की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस 4, और a की वैल्यू क्या है 4। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2, बीटा हमारा क्या है 1/2। यहां पर सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू 1। ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ये हमने रिलेशनशिप जो है वेरीफाइड कर दी। ये कोफिशिएंट्स है हमारे और ये हमारे जीरोस हैं, तो देखिए जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाइड हो गई। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस 1। 1 प्लस 1, देखिए यहां पर प्लस 1 है 1, और ए की वैल्यू क्या है 4। अब यहां पर रखिए अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/4, तो ये आपका आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, ये हो गया आपका वेरीफाइड। देखिए हमने दोनों ही कंडीशन वेरीफाई कर दी, सम ऑफ जीरोस ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, इक्वल आ रही है वैल्यूज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, इक्वल आ रही है वैल्यूज 1/4 इक्वल टू 1/4। समझ में आ गया बेटा आपकी? यस सर। अब फिर से देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन दिया था, पढ़िए क्या क्वेश्चन है ये 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमने क्या लिखा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज किया हमने a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे रूट्स क्या आ गए 1/2 अपॉन 1/2। हाँ 1/2 1/2 इक्वल रूट्स आ गए। आप इनको रूट बोलिए, कई बार एग्जाम में जो है वो रूट्स कह के आ जाता है या जीरो, एक ही बात है। अल्फा हो गया हमारा हाफ, बीटा कितना हो गया हाफ। अब हमारा सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है -4।
और ए की वैल्यू 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 तो क्या आया 1 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा C upon A सी की वैल्यू क्या है 1 ए की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 4 ए की वैल्यू 4 है, अल्फा की वैल्यू हमने क्या रखी 1 upon 2 बीटा की रखी 1 upon 2 और यहाँ 1/4, तो 2 से 2 4 हो गया, दोनों इक्वल आ गए, 1/4 इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर रहा हूं, नहीं तो आप बहुत ही तेजी से जीरोस, तो बहुत ही सेकंड्स में आप जीरोस निकाल सकते हैं और ये देखते ही पता चल जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, देख के ही पता चल जाएगा 1/2 1/2 1 होता है, 4/4 1 होता है, यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता है और सी अपॉन ए देख के ही पता चल रहा है 1/4 है। तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगना है बेटा, विद इन मिनट जो है बहुत ही तेज। और आजकल मैं बता दूं कि तेजी का ही जमाना है। अगर आप देखिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, जितने गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। इसके लिए आप वैदिक मैथ जो मैंने वीडियो बना, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाकर के देखिए, सीखिए। स्पीड जितनी तेज होगी उतनी तेजी से आप जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो टर्म 1 में होने वाला है उसको आप क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे। तो आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, चाहे वो बच्चे ऑनलाइन के हों चाहे वो बच्चे ऑफलाइन के हों। आप सभी को अपनी स्पीड पे ध्यान देने की जरूरत है, तभी बेटा आप आगे चल करके फिर IIT जेई मेंस इनके एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, पहले जेई मेन का क्वालिफाई करेंगे, फिर आप IIT में जाएंगे, फिर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में भी जा सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बेटा अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आप जो फार्मूले मैंने आपको समझाए हैं, बस आप ये फार्मूले थोड़े से याद करके रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही आराम से जो है वो सेकंड्स के अंदर आप रूट्स निकाल लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे और फिर वेरीफाई करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फार्मूला पता है तो। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, फर्स्ट का थर्ड। ये आपका 6x² -3 -7x, ये आपको दिया हुआ है 6x²। तो यहां पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको आप इस पैटर्न में लिख लीजिए, 6x² -7x -3। अब आपको क्या करना है कि यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और यहां पर 6x² -9x प्लस 2x -3 मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, क्योंकि यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और यहां पर 9 और 2 ब्रेक कर लिया। अब यहां पर क्या लें कॉमन, 3x, क्या बचेगा x -3 और यहां पर 2x -3, 2 भी बचेगा आपका 2x -3 प्लस 1 यहां पर कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपका 2x -3, 2x -3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका 3x + 1। हाँ जी, जीरोस आपके क्या क्या हो जाएंगे, यहां से तो आएगा आपका 3/2 और यहां से आएगा माइनस का 1/3, मतलब ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। बहुत ही इजी वे में आप जो, मैंने तो आपको समझा रहा हूं तो इतने स्टेप की जरूरत पड़ी है, नहीं तो मैं तो यहीं पर खत्म कर देता। इसी जगह पर पता चल रहा है कि इसके क्या रूट्स आ रहे हैं, क्या जीरोस आ रहे हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया था 6x² -3 -7x, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपकी? यस सर। हमने कैसे ब्रेक किया इसको, 6x², इसको हमने पहले x का कोफिशिएंट पहले कर लिया और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में कर दिया। जो हमारा पैटर्न है, हमको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इस पैटर्न में लिखना होता है, ax² + bx + c, हमने उस पैटर्न में कन्वर्ट किया। अब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट किए तो ये हो गया आपका माइनस का 9x प्लस का 2x, कॉमन किया 3x तो यहां हो गया 2x -3, यहां +1 कॉमन किया 2x -3, 2x -3 कॉमन किया, ये आया 3x + 1। अब 2x -3 है तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहां से 3x + 1 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। तो जीरोस तो हमारे हमको मिल गए। आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहां पर क्या है कि अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा फार्मूला है माइनस का b अपॉन, बोलो a। अब देखो यहां पर देखिए
माइनस, यहां पर बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है आपकी 6। अल्फा की वैल्यू रखिए आप, अल्फा आपका आएगा 3/2, बीटा है -1/3 इक्वल टू 7/6। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 7/6 इक्वल टू 7/6 दोनों तरफ सेम आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाइड। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऐसे ही पता चल रहा है 9 - 2 7/6 आ रहा है। सेकंड्स में आप जो है वो फ्रैक्शन, आप 10th में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा C/A। क्लियर? अल्फा की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 और ए की वैल्यू क्या है 6। अब अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाइड, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3 और यहां पर आपका कितना आ गया माइनस का 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखिए -1/2 इक्वल टू -1/2। ये हो गया आपका वेरीफाइड। ये जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन को वेरीफाइड कर दिया। देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, नहीं तो आप जो है क्वेश्चन विद इन मिनट्स, आपको 1 मिनट तो मिलेगा ही। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है तो 1 मिनट, और अगर सब्जेक्टिव होता है बेटा तो कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आपको आपके स्कूल में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। जो PT1 में आपके एग्जाम होंगे वहां पर आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम है, ये 3 मार्क्स में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत काम करना है। यहां पर आपको पहले जीरोस निकालने हैं, फिर दोनों के साथ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों के साथ आपको जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशन को वेरीफाइड करना है। तो आप बहुत ही आराम से, अगर आपको फार्मूले क्लियर हैं तो बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपकी? चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप मूव करेंगे, अब इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं, 4th और 5th, और मेरे ख्याल से वो आपके होमवर्क है। 4th, 5th और 6th 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब वो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको घर से करके रखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको 4th, 5th और 6th अगर नहीं आते हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से इनको करा दूंगा। और ऑफलाइन बच्चे, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट के ये 3 क्वेश्चन आपने जो है नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। आपकी? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, हम एक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यूज करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट में आपको क्या दे रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता करना है, जबकि आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जैसे 1/4 दे रहा है और -1 दे रहा है, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा है। देख लीजिए बेटा, बहुत ही आराम से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, ये शॉर्टकट फार्मूला है। आपका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। बाद में अब ये इक्वल टू 0 हटा देंगे तो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपकी? बेटा आ गई? यस सर। आपकी? यस सर। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। x² माइनस, यहाँ रख दीजिए 1/4x और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, और पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दीजिए तो px इक्वल टू, ये हो गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका आंसर है। आपको देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना था और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हैं। ये फार्मूला है आपका शॉर्टकट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है।
और जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। देखिए जब हमने 4 से यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 4x², यहाँ x, यहाँ -4 और जीरो के साथ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि आप इसको क्वाड्रेटिक पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सको। आप समझ लो यहां हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहां से यहां पर आने में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x², यहां पर 4 से 4 कट जाएगा -x और यहां पर 4 बन जा 4। और इसमें अगर ये हमारा इक्वेशन फॉर्म है, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो px इक्वल टू बस इक्वल टू 0 हटा दो, तो ये हो गया 4x² - 4। ये आपका पहला आंसर है। सेकंड का फर्स्ट का ये आपका आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए भाई। आप भी नोट कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको, आप भी नोट कर लीजिए, थोड़ा फटाफट फास्ट ट्रैक में नोट करिए। और जो लोग ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिए, साथ के साथ नोट करते चलिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत है एग्जाम में। हो गया बेटा, नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, ये आपका है √2, 1/3, मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपका यहां पर दिया है अल्फा प्लस बीटा √2 है, और अल्फा इंटू बीटा आपका जो दिया है वो है 1/3। अब देख लीजिए सम ऑफ जीरोस आपका कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/3। यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं तो x² माइनस ये हो गया आपका √2x और यहां पर हो गया आपका 1/3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना, फिर वही 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहां कितना आएगा 3x²। यहां पर आएगा आपका 3√2x और यहां कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये आपका आंसर है। अब इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दीजिए, तो px इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। देखिए बहुत ही इजी वे में सेकेंड्स में आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो टर्म 1 में, अगर मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है कि सम ऑफ जीरोस दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए, आप पॉलिनोमियल बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। तो बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हम कैसे कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि अगर आप ये समझ गए, फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, और सारे क्वेश्चन जो है वो आप करते चले जाएंगे। अब फिर से देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ था √2 सम ऑफ जीरोस, और ये आपका क्या दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दिया है 1/3। फार्मूला क्या है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा X प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या किया 3 से, मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो बहुत ही आराम से जो है वो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। बस ये फार्मूले पे आप ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं इसका 6th। बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपकी? Yes, बाकी sir. के क्वेश्चन होमवर्क है। देखिए 6th क्या बोल रहा है 4,1।
4 और 1। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है? 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, फार्मूला रखिए, फटाफट मेरे साथ करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0. तो px क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपका आंसर है। देखिए आप जो है विद इन सेकेंड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी वे में। तो बेटा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने वैल्यू पुट कर दी, और जब आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू 0 आपको हटाना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको आंसर देंगे तो आप यहां से 0 इक्वल टू 0 आप जो है हटा देंगे। आप इस तरह लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपकी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. आपकी समझ में आ रहा है? अब एक बार फिर से देखिए क्या दिया हुआ था। ये क्या है? Sum of? Sum of zeros. और ये क्या है? Product of zeros. तो इसको हम क्या लिखते हैं? Alpha plus beta. और इसको Alpha into beta. फार्मूला हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0. अब यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखा? 4x. 4 से x तो है ही है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1. तो इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर। Minus 4x plus 1 equals to 0. अब हम जब इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? P x equals to x square minus 4x plus 1. बस आंसर आ गया। तो इतना आसान है कि आप बेटा विद इन मिनट जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका PT1 का एग्जाम हो, UT1 यूनिट टेस्ट हो आपके, चाहे वो आपका टर्म 1 का एग्जाम हो। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपकी स्पीड क्या है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो गई तो साइंस आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द Language of universe. बस। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपने साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी भाग लेना है तो आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि अगर आपकी एल्गोरिथम ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आप साइंस में जाएंगे कैसे, आप प्रोग्राम कैसे जनरेट करेंगे। तो बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथ्स की बताता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, और वो आप देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।